और एरोप्लेन चलाने से ज्यादा टफ है हेलीकॉप्टर चलाना। अब जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो पंखों की ब्लेड में आप देखिएगा लास्ट में एक हल्का सा घुमाव या कर्व देखने को मिलता होगा आपको। तो जो हेलीकॉप्टर होता है उसके विंग सीधे नहीं होते हैं, हल्का क्या होता है, कर्व होता है। अब पायलट के पास क्या होता है, इसके जो विंग्स होते हैं, जो रोटर होते हैं, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास कंट्रोल रॉड्स होते हैं। तो आगे कैसे बढ़ जाता है हेलीकॉप्टर, इसका काम केवल स्टेबिलिटी रखना है। काउंटर फोर्स जो आ रहा है उसको क्या कर देना है, काउंटर कर देना है। अगर ये टूटा तो एक गड़बड़ी क्या कर देता है हेलीकॉप्टर का, वो कैसे उड़ जाता है। उसमें भी चीजें सेम होती हैं बट उसका डिजाइनिंग और बनावट का प्रिंसिपल अलग है। आप देखिएगा कि जब आप पंखा रुका हुआ देखिएगा तो पंखों की ब्लेड में आप देखिएगा लास्ट में एक हल्का सा घुमाव या कर्व देखने को मिलता होगा आपको। जो पंखे का ब्लेड होता है ना, ब्लेड वो पूरा प्लेन सेम नहीं होता है, हल्का सा ऐसे कर्व हुआ होता है। देखिए हल्का सा उसका कोना मुड़ा होता है, हल्का सा कर्व होता है। तो जो हेलीकॉप्टर होता है उसके विंग सीधे नहीं होते हैं, हल्का क्या होता है, कर्व होता है। हल्का नीचे क्या होता है, कर्व। कर्व होने से ये हवा को क्या करता है, काटता है, हवा को काटता है। अब यहां की हवा को काटा, न्यूटन का तीसरा नियम, यहां की हवा को काट के कहां फेंकेगा, नीचे। तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा ऊपर, हेलीकॉप्टर उड़ेगा ऊपर। अब यहां की हवा को काटा, अब उसमें 3 ब्लेड लगा दिया। ये जैसे काटा कि एक तो बगल में आके औरो काट दिया, कहा कि औरो काटेंगे, तो ये गया तो बगल में दूसरा का चलाया और इतना तेज हवा काटने लगेगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा। वहां बर्नौलीज लॉ नहीं, वहां न्यूटन का थर्ड लॉ। हवा को इतना तेज काटेगा कि हवा नीचे जाएगा और हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाएगा। तो आगे कैसे बढ़ जाता है हेलीकॉप्टर, ये तो समझ में आ गया। न्यूटन का तीसरा नियम, हवा को नीचे काट रहा है तो ये इसे भेज रहा है। या धीमे धीमे उसका रोटर घूमेगा तो उड़ेगा ना, नहीं उड़ सकता है। धीमे धीमे अगर नचेगा तो नहीं उड़ सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तेज। तो तेज इतना नचा देता है उसका आरपीएम कि हवा को कहां फेंक दिया, नीचे, और खुद कहां चला गया, ऊपर चला गया। खुद कहां चला गया, ऊपर। अब पायलट के पास क्या होता है, इसके जो विंग्स होते हैं, जो रोटर होते हैं, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास कंट्रोल रॉड्स होते हैं। तो वो कितना झुकाना है, जैसे मान के चलिए अगर रोक देना है हवा को, अगर वहीं पे हवा हेलीकॉप्टर को रोक देना है तो विंग्स को और नीचे झुका देगा और क्या कर देगा ऐसे। और अगर उसको देखना आगे चलना है तो उसको थोड़ा सा इसे आगे की ओर झुका देगा। तो उसके पास रोटर ब्लेड के डायमेंशन को चेंज करने की क्षमता होती है। अब जैसे उड़ा रहा है तो जहां से ये रोटर ब्लेड जुड़ा होता है, जैसे हमारा कंधा है, हमारे में इतनी क्षमता है कि हम एक कंधा को नीचे एक कंधा को ऊपर कर सकते हैं कि नहीं। तो रोटर ब्लेड जो हेलीकॉप्टर का होता है वो जिससे जुड़ा होता है, पंखा का आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स है, बट हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड जहां जुड़ा होता है वो ऊपर नीचे कर सकता है। अब उसको दाहिने मुड़ना है पायलट को, वो क्या करेगा ना, इधर के जो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको नीचे कर देगा, डाउन कर देगा। तो नच ही रहा है बट हल्का सा क्या हो गया, डाउन हो गया। अब इधर मुड़ जाएगा। बराबर रखना है तो बराबर करना, एक जगह रुक के हवर करना, हवर मतलब एक जगह रुक जाना है यहाँ पे। तो उसके लिए वो अपने हाथ से पायलट क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। और एरोप्लेन चलाने से ज्यादा टफ है हेलीकॉप्टर चलाना, समझा गया। लेकिन अब एक चीज समझिएगा, न्यूटन का यहाँ नियम तो लग रहा है लेकिन यहाँ एगो गड़बड़ नियम लग रहा है, पता है क्या, हेलीकॉप्टर के साथ उसका अलग से एक एंगुलर मोमेंटम फॉर्म कर देगा। अब जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो एक गड़बड़ी क्या कर देता है हेलीकॉप्टर कैसे होता है जी, ये तो बड़का धोधड़ हो गया। ये कौन हेलीकॉप्टर है वो, अब इसे समझिए हेलीकॉप्टर समझने के लिए। अब इसमें आपको एक चीज तो दिख रहा है, क्या चीज, कि ये हवा को फेंक रहा है नीचे और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये ऊपर जा रहा है। एक चीज जो आपको नहीं दिख गया, हवा को नीचे फेंकने के चक्कर में ये हवा को जब ऐसे घूम रहा था तो कुछ हवाओं को इधर भी फेंक रहा था। 90% हवाओं को नीचे फेंक रहा है लेकिन कुछ हवा को अपने बाईं ओर फेंक रहा है। तो भैया जब इधर फेंकेगा हवा को तो यहां से कुछ हवाएं इधर की ओर जाएंगी और इसके पीछे वाले रोटरवा को ऐसे घुमा देगी, क्या होगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो पायलट परेशान होगा, ऊपर चलता ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे परेशान हो जाएगा। रीजन, वो 80% हवा तो नीचे फेंक रहा है लेकिन वो जो नीचे जा रहा है वो तो अपना काम कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन जो साइड से कट के हवा आई है उसका क्या, वो तो पीछे जाके उसको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो कहा गया कि एक काम करते हैं, तो पीछे पूंछ बना देते हैं,
एगो हियो पंखा लगा देते हैं, यहां भी पंखा लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जितनी हवा आएगा इसको ढकेलने के लिए इस सबको काट कूट के खत्म कर देगा, भाग यहां से, सबको काट कूट के क्या कर देगा, खत्म कर। तो इसका काम केवल स्टेबिलिटी रखना है, काउंटर फोर्स जो आ रहा है उसको क्या कर देना है, काउंटर कर देना है, काउंटर फोर्स को काउंटर कर देना है। अगर ये टूटा, अगर ये टूटा तो अजीब डिजाइन से हेलीकॉप्टर गिरेगा, ऐसे 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 करते करते गिरेगा। इसलिए कभी भी एक्सीडेंट में हेलीकॉप्टर का दिखेगा अजीब अजीब एक्सीडेंट करता है वहां पे। तो ये नहीं टूटना चाहिए, ये ना टूटे इसलिए इसको ऊपर लगाता है और इसके नीचे एक रॉड लगा देता है, मतलब बहुत मजबूत रॉड, ठीक है। और मिलिट्री वाले में क्या करता है, यहां चक्का लगा देता है, क्योंकि मिलिट्री वाले को पहाड़ पे उतरना है, उबड़ खाबड़ पे उतरना है, उसके लिए बराबर जमीन थो। मिलिट्री को कहां उतरना है उसको कोई ठीक नहीं, कब पहाड़ पे उतरना है कब जंगल पे उतरना है। तो वो क्या करेगा, यहां एक चक्का लगा देगा, क्या करेगा, चक्का। इससे क्या है, पायलट को अंदाजा लग जाएगा कि जैसे टच हो रहा है तो लग जाएगा जमीन टच हो गया है, तो उसके स्क्रीन पे दिखा देगा पायलट के, क्योंकि उसको हर चीज देखना है। स्क्रीन पे दिखा दिया व्हील टच, तो समझ जाएगा कि पिछला हिस्सा टच हो चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे देखिए हेलीकॉप्टर परनौलिस पे उड़ता है, न्यूटन चचा, किसमें, न्यूटन चचा। देखिए इसके पीछे चक्का है कि नहीं, ये चक्का है और इसके पास है, बाकी ये सब तो हथियार हैं सब। ये पायलट इसके डायरेक्शन को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेगा। और ये पीछे वाला विंग्स क्यों लगा है, ये जो काउंटर फोर्स है उसको क्या कर देगा, काउंटर कर देगा। समझ में आ गया। और ये हटा देता अब, हाँ सर ये मेरे गांव के स्कूल में आया था, ई ना आया होगा, ई युद्ध में जाता है। हेलीकॉप्टर आया होगा नेता होता लोग का, ई तो नहीं आया होगा, ई खाली मार धार करने जाता है।